आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साबिक क्रिकेट स्टार, मारूफ सेलिब्रिटी और कांग्रेस कायद नवजीत सिंह सिद्धू ने औरंगाबाद में किया जलसे आम से खिताब। नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर तनकीद, आवाम से सेकुलर उम्मीदवारों को वोट करने की अपील। लोकसभा चुनाव के लिए औरंगाबाद हलके में राय दही का दिन आ रहा है करीब। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की तशरीह मुहिम आखिरी मरहले में। कॉर्नर मीटिंगों और जलसे आम का इनेकाद। एक शादीशुदा खातून के जिस्मानी इस्तेसाल के मामले में MIM से निकाला हुआ कॉर्पोरेटर सैयद मतीन पुलिस के शिकंजे में। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और व्हाट्सएप पर फिरका वारियत को हवा देने वाली पोस्ट भेजने के मामले में सिटी चौक पुलिस ने की एक नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज। कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचाएं, पुलिस की शहरियान से अपील। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी के कायद और मारूफ सेलिब्रिटी नवजीत सिंह सिद्धू ने औरंगाबाद में एक जलसे आम से खिताब किया, जिन्हें देखने और सुनने के लिए शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस NCP के नामजद उम्मीदवार सुभाष झामड़ की इंतखाबी तशहीर के लिए साबिक क्रिकेट स्टार, मारूफ सेलिब्रिटी और कांग्रेस के कायद नवजीत सिंह सिद्धू औरंगाबाद पहुंचे, जिन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। उनकी मौजूदगी में एक जलसे आम भी किराड़पुरा में रखा गया, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में नरेंद्र मोदी पर इल्जामात की बौछारें कर दी। नवजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि जेब में पैसे नहीं, खाता खुलवाया जा रहा है, पेट में रोटी नहीं, योगा करवाया जा रहा है, खाने को कुछ भी नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है, सब कंपनियां विदेशी हैं और देश को डिजिटल बनाया जा रहा है। नवजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दीगर कायदीन एडवाणी और अंबानी पर भी मेहरबान हैं, जिनकी पॉलिसी के सबब BSNL कंपनी 8,000 करोड़ रुपयों के खसारे में है। नवजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि बैंकों का कर्ज न लौटाने पर गरीब किसानों को जेल में ठोसा जा रहा है, जबकि हजारों करोड़ों रुपए डुबोने वाले मुल्क से राह फरार इख्तियार करते हुए बैरूनी ममालिक में ऐश कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने राफेल घोटाला और सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अपनी बात रखी। नवजीत सिंह सिद्धू ने अवाम को पैगाम दिया कि आपस में हरगिज ना बटें और फिरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए सेकुलर उम्मीदवारों के हाथ मजबूत करें। जलसे आम में कांग्रेस NCP के नामजद उम्मीदवार सुभाष झामड़ के अलावा साबिक रियासती वजीर राजेंद्र दर्डा, साबिक MLC MM शेख, डॉक्टर पवन डोंगरे, रमजानी खान, खान मेहरुनिसा उर्फ मोटे भाभी, इब्राहिम पटेल, अफसर खान, मीर हिदायत अली और दीगर सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। फिल्म आ रही है हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1 और मोदी की भी फिल्म आ रही है फेंकू नंबर 1। वो जहीर खान 150 पे फेंकता, मोदी उससे भी तेज फेंकता। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली ठोको। 370 वायदे किए इस प्रधानमंत्री ने। क्या तुम्हें 2 करोड़ नौकरी मिली? मिली? क्या गंगा साफ हो गई? क्या 15-15 लाख तुम्हारी जेब में आ गए? तो फिर मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू? ठोको ठोको ताली ठोको। बात करोड़ों की, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। ठोको ताली। अरे काहे का तू चौकीदार है? सुनो नरेंद्र भाई, दामोदर दास मोदी, काहे का तू चौकीदार है? मच गया देश में हाहाकार है। GST और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, GST और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, अरे नशा ले बैठा नौजवान को। 15 लाख का आज भी इंतजार है। काहे का तू चौकीदार है? काहे का तू चौकीदार है? मैं आप सबसे विनती करता हूं कि दोनों हाथ खड़े करके संविधान के लिए
खामड़ साहब के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, अखंड भारत के लिए। जब मैच चलता है हिंदुस्तान का, कोई मद्रासी है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, लेकिन जब मैच देखते हैं हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। इसलिए किसी का अधिकार नहीं है कि जात पात के नाम पे इस देश को बांटे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश को बांटे। इकट्ठे रहना मेरे भाइयों, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनेगी और विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनेगी। दोनों हाथ खड़े करके गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचाओ, दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ इसलिए सियासी समझौता किया है ताकि किसानों का कर्ज माफ हो सके। इन ख्यालात का इजहार शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने किया। औरंगाबाद लोकसभा हलके में शिवसेना बीजेपी के नामजद उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर की गर्ज से गुज़श्ता रोज शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे औरंगाबाद आए थे। उन्होंने शहर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ इस गर्ज से सियासी समझौता किया ताकि रियासत के सभी किसानों का कर्ज माफ हो सके। उद्धव ठाकरे ने आवाम को कई आश्वासन दिए और कांग्रेस, एनसीपी के अलावा दीगर पार्टियों के कायदीन पर भी तनकीद की। इस मौके पर वजीर सनअत सुभाष देसाई, चंद्रकांत खैरे, एमएलए जयदत्त क्षीरसागर और दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे, जिन्होंने जलसे आम से खिताब किया। जलसे आम में शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। विकास जरूर, पण मत मागताना सुद्धा कोणाची औलाद आपल्या समोर मत मागते आहे, कोणाचे वारसदार आपल्या समोर येत आहेत। मी आता येताना ते ऑनलाईन वाचत होतो की ओवेसीची शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्याला धडक। अरे हा नुसता शिवसेनेचा नाही बालेकिल्ला, हा भगव्याचा बालेकिल्ला आहे, शिवरायांच्या हिंदुत्वाचा, शिवरायांच्या भगव्याचा हा बालेकिल्ला आहे। जेवढ्या धडका द्यायच्या तेवढे देऊन बघ, या माझ्या बुलंद बुरुजाचा एक सुद्धा चिरा निखळणार नाही, एवढी ताकद, एवढी एकजूट ही माझ्या इथल्या संभाजीनगरकरांमध्ये आहे। आणि मग बाकीचे आमच्याकडे झुंबड आहे, त्यांच्याकडे झांबड आहे। आमच्याकडे झुंबड आहे नुसती, काय गर्दीला कमी नाहीये, पण ही नुसती गर्दी भाड्याने आणलेली माणसं नाहीये। भाड्याने आणलेली माणसं असते तर इकडे आता अशी चलबिचल झाली असते की आज संपतोय घरी, आम्हाला घरी जायला मिळतंय खरी, कारण आम्हाला भाडं मिळालं आता जायचं घरी। नाही, एक सुद्धा भाडं नाही माझ्याकडे, एक सुद्धा नाही। अरे इम्तियाज जलीलला त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पूजन करून त्या ठिकाणी एमआयएमच्या बरोबर तुम्ही युती करता आणि इथे येऊन त्या ठिकाणी तरी नाही हमारे कौम में पूजा नाही आहे असं म्हणणारे त्या ठिकाणी, आणि जे स्वतःच्या बापाला त्या ठिकाणी थोपाडीत मारणारे कारखान्याच्या मीटिंगमध्ये, त्याच्यानंतर ते विचार हात टेकून गेले, आईला हाकलून दिलं, लोकांना त्या ठिकाणी केलं, असं म्हणून समजा होणार का? औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा आम जाबिंदा लॉन्च में रखा गया, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर व दीगर माहिरीन ने हाजरीन से खिताब किया और इम्तियाज जलील को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मालेगांव बम ब्लास्ट की अहम मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह को उम्मीदवारी देकर उन्होंने जाबाज सिपाही शहीद हेमंत करकरे की तौहीन की है और भोपाल से उम्मीदवारी हासिल करने के बाद प्रज्ञा सिंह अपनी फिरका परस्त ज़हनियत का इजहार करते हुए जात पात के नाम पर वोट मांगकर इक़्तिदार हासिल करने के लिए कोशा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए दस्तूर पर चलेगा, न कि मोदी और बीजेपी के फिरका परस्त ख्यालात पर चलेगा। उन्होंने शिवसेना से कहा कि वो हेमंत करकरे की शहादत पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करे। जिस जाबाज सिपाही ने जामे शहादत पीकर हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए अजमल कस्साब और दीगर दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उनकी शहादत पर सवाल उठाना शर्मनाक है। उन्होंने 1 घंटा तवील खिताब के दौरान मोदी हुकूमत के अलावा कांग्रेस, एनसीपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने भी हाजरीन से खिताब किया और बहुजन वंचित आघाड़ी व एमआईएम के मुश्तरका उम्मीदवार इम्तियाज जलील को कामयाब बनाने की अपील की।
इस मौके पर उन्होंने औरंगाबाद मगरिबी हल्का इंतखाब से असेंबली इलेक्शन के लिए अमित भुईगढ़ के नाम का भी ऐलान किया। एमएलए इम्तियाज जलील और दीगर कायदीन ने भी अपनी बात हाज़रीन के सामने रखी और लोकसभा इंतखाबात में एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। इस जलसे में शहरियान का सैलाब उमड़ पड़ा था। इसी तरह आज सुबह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एमएलए इम्तियाज जलील की इंतखाबी तशहीर के लिए नवाबपुरा, जिंसी, शाहबाजार, चंपा चौक, रोशन गेट होते हुए कटकट गेट तक पैदल दौरा किया और शहरियान से मुलाकात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के हक में वोट करने की अपील की। कि मैं पूछना चाहता हूं शिवसेना से, मैं पूछना चाहता हूं शिवसेना से, हेमंत करकरे के बारे में बात कही गई तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मोदी के नाम पर रोक लोगे या महाराष्ट्र का वो बहादुर सिपाही जो मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों की हिफाजत करके मर गया? अरे बताओ शिवसेना वालों, कहां गई तुम्हारी भारत से मोहब्बत? जो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज तुम खामोश क्यों हो? बताओ शिवसेना के औरंगाबाद के कैंडिडेट जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी रजाकार है। अरे सुन, मैं रजाकार ना हूं, ना कभी था, ना कभी रहूंगा। मेरे लिए दुआ करना, और जब तुम दुआ करोगे तो दुआ करना कि अल्लाह जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलूमों के साथ इत्तेहाद किया, कमजोरों के साथ इत्तेहाद किया, अल्लाह तो जमीन और आसमान का खालिक है, इख्तिदार देना तेरे बस की बात है। तू महाराष्ट्र में मजलूमों को, कमजोरों को इख्तिदार से नवाज दे। दुआ करो कि ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि वंचित बहुजन अघाड़ी के हर उम्मीदवार को अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब और कामराज कर दे। शुक्रिया, खुदा। ओवैसी जी ज्यांच्या प्रचाराला मी या ठिकाणी उपस्थित आहेत असे असताना इम्तियाज जलील मुद्दामून बोलण्या अगोदर पतंग हातात घेतली। ही पतंग इम्तियाज जलील यांची असणारी इलेक्शनची निशाणी आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। इम्तियाज जलील यांना असणारा वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा आहे। मित्रपक्ष म्हणून आपण त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे। एमआयएमची असणारी अधिकृत निशाणी इलेक्शन कमिशननी त्यांना दिलेली असणारी अधिकृत निशाणी ही पतंग आहे। तेव्हा औरंगाबाद मतदारसंघामध्ये पतंग समोरचं बटन दाबून आपण इम्तियाज जलील यांना असणारा विजयी करायचं हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे। चर्चा जोरात आहे की 48 जागा लढवल्या, तुम्ही जिंकणार किती? त्यांना असं म्हणतोय की 23 मे पर्यंत वाट बघा आणि 23 मेला ईव्हीएमच्या मशीन मधून काय काय बाहेर पडेल हे आपण बघितलेलं अधिक चांगलं आहे। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस एनसीपी के नामजद उम्मीदवार सुभाष जामड़ की हिमायत का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रचार सभाएं रखी गयी।
ये प्रचार सभाएं बाईजीपुरा, बुडीलैंड, लासूर स्टेशन, दहेगांव बंगला, ढोरेगांव और दीगर मकामात पर रखी गयी, जिनमें कांग्रेस, एनसीपी, महाआघाड़ी के ओहदेदारान और वर्कर्स शरीक हुए। इसी तरह सुभाष झांबड़ की हिमायत का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया और सुभाष झांबड़ से वादा किया कि इलेक्शन में उनके हाथ मजबूत करेंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला सदर सुरेश पवार, सतीश संचेती, वैजीनाथ राठौड़, लक्ष्मण प्रधान, विनोद झारे, जलाल शाह, इरशाद खान, सत्यपाल राठौड़ और विनीता नायर भी मौजूद थीं। जबकि लासूर स्टेशन पर मुनाकिदा कॉर्नर मीटिंग में संभाजी पाटिल डोंडगांवकर, प्रकाश मुथा और दीगर लोग मौजूद थे। कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार सुभाष झांबड़ ने अपनी इंतखाबी तशहीरी मुहिम के सिलसिले में शहरियान से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में कामयाबी के लिए उनकी मदद मांगी। सुभाष झांबड़ ने बेगमपुरा और पहाड़ सिंहपुरा के साकिनान से मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि शहर औरंगाबाद की तामीर में मलिक अंबर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साबिक वजीर आला यशवंत राव चौहान, साबिक वजीर आला शंकर राव चौहान, साबिक रियासती वजीर डॉक्टर रफीक जकरिया, बाड़ा साहब पवार और विनायक पाटिल ने अहम रोल अदा किया। लेकिन जब से शिवसेना बीजेपी शहर के इक़्तिदार पर काबिज हुई, इस शहर का नक्शा ही खराब हो गया। ये शहर पिछड़ कर रह गया है और शहरियान पसमानदगी की दलदल में धंस गए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अफसर खान, संतोष भिंगारे, किशोर शिंदे, डॉक्टर संजीवनी रोनवाल, एडवोकेट विशाल कदम, योगेश पवार, मनोज पाटिल, शेख अख्तर और कांग्रेस एनसीपी के दीगर कायदीन और वर्कर्स मौजूद थे। सुभाष झांबड़ की एक प्रचार सभा राहुल नगर में भी रखी गई, जहां उन्होंने साकिनान के मसाइल जानने की कोशिश की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अब्दुल नवीद, डॉक्टर प्रकाश झांबड़, बाड़ा साहब संचेती, अब्दुल रशीद, डॉक्टर पवन डुंगरे, हाजी अब्दुल मजीद, रमेश गायकवाड़, भानुदास कीर्तिशाही और इलाके के दीगर साकिनान मौजूद थे। सुभाष झांबड़ की तशहीरी मुहिम के सिलसिले में उस्मानपुरा, विश्रांति नगर, न्याय नगर, कैलाश नगर, संजय नगर और राजीव गांधी नगर में तनसुख झांबड़ की रहनुमाई में कॉर्नर मीटिंगें रखी गयी और वोटर से अपील की गई कि लोकसभा चुनाव में सुभाष झांबड़ के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर अकरम पटेल, चांद पटेल, नवीन सिंह ओबेरॉय, बाबा कुरैशी, अशोक गायकवाड़, वसंत महाराज, रुकमनी सोनोने, लक्ष्मी ताकवाले, अर्चना पटेकर, रूपा जादव और दीगर पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। औरंगाबाद जुनूबी असेंबली हलके में लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर 25 इजाफी पोलिंग बूथ कायम करने का फैसला किया गया है। ये इत्तला असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अंजलि धानोरकर से मौसूल हुई है। औरंगाबाद लोकसभा पार्लिमानी हलके के तहत औरंगाबाद जुनूबी असेंबली हलके में पोलिंग बूथ पर वोटरों की कसीर तादाद को देखते हुए 25 इजाफी पोलिंग स्टेशन के क़याम को मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने ये मंजूरी तकनीकी वजूहात की बिना पर दी है। फिलवक्त जुनूबी असेंबली हलके में 292 पोलिंग बूथ कायम हैं, लेकिन इन बूथ पर वोटरों की भीड़ को कम करने के मकसद से मजीद 25 नए पोलिंग बूथ के क़याम को मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन के तय जवाबित के मुताबिक 1400 से ज्यादा वोटर्स वाले बूथ पर से वोटरों का बोझ कम करने के लिए ये नए 25 बूथ को मंजूरी दी गई है। फिरका वारियत को हवा देने वाला पोस्ट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करना एक नौजवान को भारी पड़ गया। इस मामले में सिटी चौक पुलिस ने एक नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली पोस्ट पर पुलिस की कड़ी नजर है। पुलिस ने कहा कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट न डालें या किसी को सेंड न करें जिससे फिरका वारियत को बढ़ावा मिलता हो। अलावाजी ऐसे पोस्टर, बैनर, फोटो सोशल मीडिया पर न डालें जिससे फिरका वाराना इत्तेहाद को नुकसान होता हो। पुलिस के मुताबिक अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में व्हाट्सएप पर वीडियो क्लिप वायरल करके मुनाफिरत फैलाने की कोशिश करने वाले एक नौजवान के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन ने दफा 505C और 505 के तहत शिकायत दर्ज करके उसे हिरासत में लिया है। पुलिस की जानिब से अपील की गई है कि अगर कहीं कोई फिरका वारियत को हवा देने वाली पोस्ट सेंड करता हो तो उसकी इत्तला फौरी पुलिस को दे। मेयर नंद कुमार गुड़िले ने आज जनरल बॉडी की रेगुलर मीटिंग तलब की थी, जो खानापुरी करके खत्म कर दी गई। आज बुलाई गई मीटिंग में कॉर्पोरेटर्स और म्युनिसिपल अफसरान की तादाद निहायत ही कम थी और कोरम पूरा न होने के सबब मेयर ने कानूनी खानापुरी करते हुए मीटिंग खत्म कर दी। मगर मीटिंग खत्म होने से पहले शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने, पोलिंग मराकज पर बुनियादी सहूलतें और बिजली के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत दी। कॉर्पोरेटर गजानन बारवाल ने शहर में सगे गजीदगी के वाक़यात में इजाफे पर अफसोस का इजहार करते हुए म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स और घाटी दवाखाने में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन न होने पर
सख्त नाराजगी का इजहार किया और इसी मौजू पर बात करना चाहिए, मगर मेयर ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ता अखलाक के सबब उन्हें बहस की इजाज़त नहीं दी और मीटिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। जालना लोकसभा हलके के तहत फुलंब्री असेंबली हलके में इंतखाबी कामकाज के लिए 57 खानगी गाड़ियां तहवील में ली गई हैं, जिनमें 4 स्कूली बस, 15 मिनी बस और काली पीली गाड़ियां भी शामिल हैं। जालना औरंगाबाद लोकसभा हलकों में 23 अप्रैल को पोलिंग होगी। औरंगाबाद शहर और तालुके का बड़ा हिस्सा जालना हलके में शामिल है। इन इलाकों में इंतखाबी सरगर्मियां शहर के कलाग्राम से अंजाम दी जा रही हैं। 106 फुलंब्री असेंबली हलके में इंतखाबी कामकाज अंजाम देने के लिए GPRS ट्रैकिंग सिस्टम के तहत 57 खानगी गाड़ियां तहवील में ली गई हैं, जिनमें छोटी बड़ी बस गाड़ियां और काली पीली जीप शामिल है। इन गाड़ियों में कलाग्राम में व्हीकल इंस्पेक्टर मनीषा चौधरी की निगरानी में GPRS ट्रैकर नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर भारत कदम, तहसीलदार दत्ता भारस्कर, तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, नायब तहसीलदार प्रशांत काले, दत्ता नलावड़े भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के पेश नज़र औरंगाबाद शहर में पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है और हसास पोलिंग बूथ पर पुलिस हथियार से लैस होगी। जराये के मुताबिक लोकसभा चुनाव के मौके पर औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में वाक़े 168 पोलिंग मराकज़ पर 2700 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन मामूर किए जा रहे हैं, जबकि 54 हसास पोलिंग बूथ पर पुलिस मुलाजमीन हथियार से लैस होंगे। इसके अलावा शहर भर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया जा रहा है और होम गार्ड्स की खिदमत भी हासिल की जा रही है। इसी तरह शहर में और पोलिंग मराकज़ पर क्राइम ब्रांच पुलिस, राइट कंट्रोल स्क्वाड भी नजर रखेंगे और पुलिस के कैमरों की आंखें भी शहर भर में होगी। कांग्रेस से बगावत करने पर सिल्लोड हलके के MLA अब्दुल सत्तार को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये इत्तला कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक राव चौहान ने दी। साबिक वजीर आला और कांग्रेस के रियासती सदर अशोक राव चौहान ने जालना लोकसभा हलके में कांग्रेस उम्मीदवार विलास औताड़े की इंतखाबी तशहीर के लिए भोकरदन में एक जलसे आम से खिताब किया। अशोक चौहान ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल सत्तार को खूब इज्जत दी, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव के मौके पर न सिर्फ पार्टी के साथ बगावत की, बल्कि उनके बयानात के सबब कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी सियासी नुकसान होने का अंदेशा है। लिहाजा उनका कसूर माफ न करते हुए उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया है। MIM से निकाले गए कॉर्पोरेटर सैयद मतीन को जिनसी इस्तेसाल के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। रशीदपुरा की एक खातून ने सैयद मतीन के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। गुज़श्ता रोज सैयद मतीन की टाउन हॉल इलाके से गिरफ्तारी अमल में आई। इससे कबल फिरका वाराना कशीदगी फैलाने के जुर्म में वो गिरफ्तार किए जा चुके थे। गुज़श्ता रोज सैयद मतीन की टाउन हॉल इलाके से गिरफ्तारी अमल में आई। इससे कबल फिरका वाराना कशीदगी फैलाने के जुर्म में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हालिया गिरफ्तारी एक शादीशुदा खातून को नौकरी का लालच देकर उसके जिस्मानी इस्तेसाल के मामले में की गई। चंद माह कबल इस खातून ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में सैयद मतीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि कॉर्पोरेटर सैयद मतीन ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ ज्यादती की है। शिकायत में खातून का कहना है कि मतीन ने उसके साथ शादी का भी वादा किया था, मगर बाद में वो इस वादे से मुकर गया और शादी करने के मामले पर जोर दिया गया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मतीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मतीन ने इस मामले में गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में एंटीसेप्टरी जमानत हासिल करने के लिए दरख्वास्त पेश की थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मुस्तरद कर दिया, जिस पर गुज़श्ता रोज सिटी चौक पुलिस के इंस्पेक्टर दादाराव शिंगारे की रहनुमाई में API हरीश खाटकर, AD नागरे, राव साहब चौहान और मानिक चौधरी ने टाउन हॉल इलाके से सैयद मतीन को गिरफ्तार कर लिया। हनुमान जयंती की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिवायती खेलों के मुकाबले रखे गए, जिनमें जीतने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए गए। ये मुकाबले मलखम, गदाबाजी, साइकिलिंग, रस्सी खींच और दीगर रिवायती खेलों को फरोग देने की गर्ज से रखे गए और खिलाड़ियों ने जोश और खरोश का मुजाहरा किया। N5 इलाके में मलखम मुकाबला रखा गया, जिसका इफ्तिताह धनंजय धामने के हाथों किया गया। इस मुकाबले में 7 टीमों में से धर्मवीर संभाजी स्कूल की टीम ने पहला इनाम हासिल किया, जबकि दूसरा इनाम MIT हाई स्कूल के हिस्से में आया, जबकि लड़कियों के ग्रुप में से पहला इनाम मुकुल मंदिर स्कूल की तालिबात ने हासिल किया। साइकिल रेस सिडको बस स्टैंड चौक से चिकलथाना के रास्ते पर हुई, जिसके इफ्तिताह के मौके पर तहसीलदार बोबड़े, विजय खाचने, पंकज भारसाकड़े, प्रिंसिपल शशि कला निड़वंत और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
साबिक क्रिकेट स्टार, मारूफ सेलिब्रिटी और कांग्रेस कायद नवजीत सिंह सिद्धू ने औरंगाबाद में किया जलसे आम से खिताब। नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर तनकीद, आवाम से सेकुलर उम्मीदवारों को वोट करने की अपील। लोकसभा चुनाव के लिए औरंगाबाद हलके में राय दही का दिन आ रहा है करीब। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की तशरीह मुहिम आखिरी मरहले में, कॉर्नर मीटिंगों और जलसे आम का इनेकाद। एक शादीशुदा खातून के जिस्मानी इस्तेसाल के मामले में MIM से निकाला हुआ कॉर्पोरेटर सैयद मतीन पुलिस के शिकंजे में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। और व्हाट्सएप पर फिरका वारियत को हवा देने वाली पोस्ट भेजने के मामले में सिटी चौक पुलिस ने की एक नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज। कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचाएं, पुलिस की शहरियान से अपील। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।